Hello friends, welcome to Alpine classes. My name is Santosh Kumar. Today discuss about the RRB. RRB means क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक। आज उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि रीजनल रूरल बैंक कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो उस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि RRB क्या होता है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले इसका नाम देखेंगे कि RRB का पूरा नाम क्या होता है भाई। ठीक है, तो RRB का पूरा नाम जो होता है, लिखा है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, याद रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है। ये क्या करता है समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा। क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर जो PDF मिल रहा है वो ओनली इंग्लिश में मिल रहा है, लेकिन अब जो भी लेक्चर आएगा आपको हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों मिलेगा। ठीक है, डोंट वेरी। कुछ यूपी बोर्ड वाले बच्चे थे, बहुत काफ़ी अपसेट थे कि सर नहीं मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरा इंग्लिश इतना अच्छी नहीं है, तो अब दोनों आ गया है, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है रीजनल रूरल बैंक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, लिखा है रीजनल रूरल बैंक आर गवर्नमेंट ओन करती है, शेड्यूल करती कमर्शियल बैंकों को। किसके का आप समझिएगा, शेड्यूल कमर्शियल, जो कमर्शियल बैंक होता है जो वर्क करता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, लेकिन जो RBI होता है वो RBI क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करती है। ठीक है, जिससे कि RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग वर्क करती है। क्लियर मेरी बात। ऑफ इंडिया दैट ऑपरेट करता है एज रीजनल लेवल, रीजनल level in different state of India. These banks are under the ownership of Ministry of Finance. कौन ओनरशिप है? इसकी ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे वेयर create to सर्वे रूरल एरिया विद द बेसिस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, RBI मतलब भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित बैंक है। क्या है वो? अनुसूचित बैंक है जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर क्या करता है, काम करता है। क्या करता है? विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर क्या करता है, वो कार्य करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। ठीक है, क्या है? स्वामित्व में है। वो क्या है? स्वामित्व में है। वे बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए बनाए गए थे। किसके लिए? ग्रामीण सेवा के लिए इस बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके बारे में फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा अच्छे से। कह रहा है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RBI ने बनाया था, मतलब RBI के अकॉर्डिंग भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। क्या करते हैं? क्षेत्रीय स्तर पर क्या करता है, वर्क करता है। ये बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में ही है। वे बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, इतना मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं और देखिए इसकी एक डायग्राम है जो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए इस डायग्राम के माध्यम से कि क्यों, क्योंकि जो क्षेत्र पिछड़ा था उसकी एरिया को विकसित करने के लिए, उसकी सेवाएं करने के लिए RRB को सेटअप किया गया था। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आप बताया कि जो RRB है मीन्स रीजनल रूरल बैंक है, उसके एस्टेब्लिशमेंट देखो दो कंडीशन है। कभी कभी आपकी एग्जाम में पूछ दिया है 1 जुलाई 1975, कभी कभी पूछ दिया है 2 अक्टूबर 1975। आप देखिएगा जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें दोनों ऑप्शन एक बार चेक करके तब आंसर को आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो ऑप्शन 1 है बता रहा है कि इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है तो 1 जुलाई 1975। ठीक है, और एक क्वेश्चन बना था, लिखा था
कि 2 अक्टूबर 1975। तो ये दोनों डेट आप देख लीजिएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और आरआरबी एक्ट की बात करें हम तो उसकी जो एक्ट बना था वो एक्ट बना था 1976 में बना था, ठीक है। उसकी कैपिटल की बात करें 5 करोड़ रुपया है, ठीक है। उसके हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। उसके चेयरमैन की बात करें केसी चक्रवर्ती है। कौन है? केसी चक्रवर्ती है, याद रखिएगा। उसकी कमेटी के जो हेड थे वो हेड कौन थे? नरसिम्हन कमेटी थे। जो आरआरबी को कमेटी के हेड थे, जो उनको रिकमेंड किया था, उनका नाम था नरसिम्हा कमेटी। बात क्लियर है? ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, 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 यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे आप देखिएगा, थोड़ा सा आपके लिए लिखा हूँ, आप समझिएगा कि इसकी कैपिटल के बारे में थोड़ा सा एक लाइन आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। लिखा है एथोराइज कैपिटल, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एथोराइज कैपिटल ऑफ ईच आरआरबी टू बी 5 करोड़। कितना है? 5 करोड़ रुपीज। इट डज नॉट allow the authorized capital to be reduced below ₹25 lakhs. The bill seeks to increase करता है the amount of authorized capital of 2000 करोड़, ठीक है, 2000 करोड़, and states that is cannot be reduced to less than 1 करोड़, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है अधिकृत पूंजी जो है उसका अधिनियम में प्रत्येक आरबीआई की अधिकृत पूंजी कितना होना चाहिए? 5 करोड़, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। 5 करोड़ रुपए होने का प्रावधान है। कितना होने का प्रावधान है भाई? 5 करोड़ रुपए होने का क्या है? प्रावधान है। यह अधिकृत पूंजी को 25 लाख रुपए से कम करने की अनुमति नहीं देता है। 25 लाख रुपए से कम करने की अनुमति नहीं देता है। विधेयक अधिकृत पूंजी की राशि 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास करता है और कहता है कि इसे 1 करोड़ रुपए से कम नहीं किया जा सकता है। क्या? 1 करोड़ रुपए से कम नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? ये इसकी कंडीशन है, इसे आप याद रखिएगा। क्लियर है मेरी बात? आगे आप देखिए, सबसे पहले हम आरआरबी की बात करते हैं। कहाँ सेटअप किया गया था, किस जगह सेटअप किया गया था, ठीक है। बता रहा है कि आरआरबी वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन। किसके रिकमेंडेशन पे आरआरबी को सेट किया गया था? किसके रिकमेंडेशन पे आरआरबी को सेट किया गया था? तो जो सजेस्ट किए थे उससे एस्टेब्लिशमेंट किए थे वो थे नरसिम्हन कमेटी थे। कौन थे? नरसिम्हन कमेटी थे। जिसे याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, इसे देख लीजिए आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? किसने सजेस्ट किया था? नरसिम्हन कमेटी ने किया था, याद रखिएगा। लिखा है आरआरबी वाज एस्टेब्लिश इन दिस ईयर। बोला कि आरआरबी की जो स्थापना है वो किस वर्ष किया गया था? बाबू ये जो डेट है इससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है कि जो आरआरबी की जो स्थापना है वो किया गया था 1 जुलाई 1975 में। उसकी एक्ट की बात करें हम, उसका एक्ट बना था 1976 में। क्लियर है मेरी बात? ठीक। लिखा है फर्स्ट 5 आरआरबी वे सेटअप ऑन। जो फर्स्ट 5 आरआरबी की देखो डेट बदल गया, 2 अक्टूबर 1975 को। क्या यहाँ पे डेट रखिएगा? फर्स्ट 5 आरआरबी एक बार क्वेश्चन बना था, फर्स्ट 5 आरआरबी को सेटअप किया गया था, वो तो उसकी डेट बताया गया है 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है तो 1 जुलाई 1975, अगर 2 अक्टूबर 1975, दोनों कंडीशन मैं बता दिया हूँ कि जो आपको दिखेगा ऑप्शन में उसे को आप टिक करेंगे, ठीक है। आगे फर्स्ट 5 आरआरबी सबसे पहले कहाँ सेट किया गया था, इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले 5 आरआरबी को सेटअप किया गया था, वो प्लेस कहाँ है, वो प्लेसों को हम देख लेते हैं। लिखा है द फर्स्ट 5 आरआरबी वेर ओपन इन द फॉलोइंग सिटी। किस सिटी में यहाँ खोला गया था, ओपन किया गया था? पहला है मुरादाबाद। क्या है? मुरादाबाद जो पड़ता है यूपी में। क्या पड़ता है? जो यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। गोरखपुर जो पड़ता है यूपी में, ठीक है। तीसरा जयपुर जो पड़ता है राजस्थान में। भिवानी जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। मालदा जो कि WB वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। WB वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बात याद रखिएगा।
ए आपको पूछेगा कि फर्स्ट 5 आरआरबी ओपन इन द फॉलोइंग सिटी, किस सिटी में ओपन किया गया था। तो ये सिटी 5 है, पांचों सिटी को आप याद रखेंगे। पहला जो सिटी है उस सिटी का नाम है, पहला सिटी का नाम है मुरादाबाद जो पड़ता है आपके यूपी में, गोरखपुर जो आपको पड़ता है यूपी में, जयपुर जो पड़ता है राजस्थान में, भिवानी जो पड़ता है हरियाणा में, और लास्ट आपका जो है मालदा जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में राइज हुआ है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में BHU BCom एंट्रेंस 2013 में क्वेश्चन राइज हुआ था। ठीक है, देखिए लिखा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी रीजनल रूरल बैंक वेयर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, किस कमेटी के सिफारिश पे रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें से एकदम करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, आपने चैप्टर को अगर पढ़ लोगे तो आंसर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, एकदम इजीली आप कर लोगे। ठीक है, पूछा है टंडन कमेटी, नो, टंडन कमेटी के अकॉर्डिंग रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किया गया था, नहीं। अब दूसरा पॉइंट कर रहा है साचर कमेटी, बिल्कुल नहीं। तीसरा बोल रहा है नरसिम्हन कमेटी, यस। दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा, नरसिम्हन कमेटी के अकॉर्डिंग हम क्या किया था, आरआरबी की स्थापना किया गया था। गोडगिल कमेटी नहीं है। दिस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर जो होगा उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ये हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले अपना देख लेंगे। लिखा है इस समिति के सिफारिश पर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, किस कमेटी के अकॉर्डिंग, टंडन सचर कमेटी होता है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद नरसिम्हन कमेटी, दिस क्वेश्चन ये करेक्ट आंसर क्या होगा, नरसिम्हन कमेटी होगा। दिस क्वेश्चन ये करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, हिंदी वाले अपना हिंदी देखेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन बात करता है, ये भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है, लिखा है द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक। लिखा है रीजनल रूरल बैंक की कौन सा रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नाबार्ड दिख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिख रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दिख रहा है, स्पॉन्सर बैंक। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर क्या होगा, नाबार्ड होगा। कौन रीजनल रूरल बैंक को कौन रेगुलेट करता है भाई, क्या करता है, नाबार्ड करता है। बात क्लियर है, ठीक है। आगे आपका ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए लिखा है व्हेन वाज रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब किया गया था। मैं बता दिया कि फर्स्ट क्या हो गया, 1 जुलाई कहीं कहीं दिया हुआ है 1975, कहीं कहीं दिया है 2 अक्टूबर 1975। तो अब आंसर इसमें नहीं दिया है, ये डेट नहीं दिया है, ये वाला आपको दिया हुआ है। इसी से आप देखेंगे कि ये डेट देता, अगर जो डेट देता तो यहाँ पे मेंशन किया रहता, लेकिन वो नहीं किया है, तो हम इस पे करेक्ट आंसर क्या करेंगे, इसको 1975। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, आगे ये भी आपके BHU BCom 2015 में क्वेश्चन पूछा था, 2015 में क्वेश्चन राइज हुआ था। देखिए क्या पूछा है, लिखा है द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, अ फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। डेट पूछ दिया, देखो डेट दे दिया हुआ है, 1 जनवरी 1960 में, 2 अक्टूबर 1970 में, 2 अक्टूबर 1975। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो ये BHU MCom एंट्रेंस में पूछा, सॉरी BCom एंट्रेंस में क्वेश्चन राइज हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ऑन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में होगा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर 1975 होगा। क्लियर है मेरी बात। आगे आप देखिएगा, ये क्वेश्चन है BHU MCom का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा था, 2011 में क्वेश्चन राइज हुआ था। BHU MCom एंट्रेंस 2011 में क्वेश्चन राइज हुआ था, पूछा था हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक आर वर्किंग इन इंडिया। बता रहा है कि इंडिया में रीजनल रूरल बैंक कितना वर्किंग में है, कितने वर्किंग है। ठीक है, तो आपको देख रहा होगा इसमें 216 क्या है, इस वर्किंग में थी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 की गाड़ी बनाया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करें हम, ये बोला है हु इज रेगुलेटर, रेगुलेटर करता है इन रिस्पेक्ट, देखिएगा रिस्पेक्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, रिस्पेक्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। स्पॉन्सर बैंक होगा, नाबार्ड होगा, RBI होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। दिस क्वेश्चन जो करेक्ट है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये है, इसका करेक्ट आंसर दिया है RBI। रिस्पेक्ट
अब रीजनल रूरल बैंक ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग के संबंध में नियामक कौन हो सकता है? नियामक की बात करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट रेगुलेटर की बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमने बताया था, इसके करेक्ट आंसर होगा आरबीआई। ठीक है, ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन है। बीएचयू ने इसका करेक्ट आंसर क्या माना था? आरबीआई माना था। क्लियर है? चलिए आगे, ये मेरा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ये टॉपिक रहा मेरा, इसे आप समझिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कमी होती है इस डायग्राम को याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, यहाँ से क्वेश्चन एराइज हुआ 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 है, इसकी यहाँ से क्वेश्चन एराइज हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से रोक के आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो भी कमियां हैं उसे भी आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।